किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर चैनल पे मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम यहां पे आ गए हैं यारपुर, जिला शामली, यारपुर गांव में। और हमारे किसान भाई, किसान मित्र हैं जो दीपक चौधरी जी, इनके यहाँ पे प्लॉट पे आ गए। सैफ फसली के बहुत ही अच्छे जानकार किसान हैं और इन्हीं से पूरी इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें मैं इन्हीं के थ्रू आपसे कराता हूँ, तभी अच्छा रहेगा। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। एक बार अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन करा दें। मेरा नाम दीपक चौधरी है। हाँ जी। गांव यारपुर। और भाई ये जिला शामली में पड़ता है और ये ब्लॉक थाना भवन के पास में पड़ता है। थाना भवन के पास में पड़ता हाँ। है। ये आपने जो सैफ फसली के तौर पे यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग कर रखी है, ये आपकी बुआई कब की है? कौन सी चीजें आपने व्यवस्था कैसे कैसे करी? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि इसको आप इंटरक्रॉपिंग जैसे बोल रहे हो ना, ये इंटरक्रॉपिंग है, लेकिन ये गन्ने की इंटरक्रॉपिंग है। मैंने क्या किया था कि 1 मार्च को मैंने इसमें येलो कलर का तरबूज लगाया था, जो अंदर से येलो निकलता है। वो शायद बाहर की वैरायटी है, बाहर की ताइवान की वैरायटी है वो। नोन्यू कंपनी यहाँ पे इंडिया में वितरण कर रही है उसका, और आरोही उसकी नस्ल है। तो उसमें क्या था कि वो मैंने 7 फीट पे लगाया, फिर मल्चिंग बिछाई। मल्चिंग के ऊपर मैंने लिया मेरा 3 बीघे का ये खेत है। 3 बीघे के खेत में मैंने 45,000 रुपये का वो बेच लिया था। बहुत बढ़िया जी। ठीक है। उसके बाद फिर चारे की समस्या होगी, हमारे पास ज़मीन बहुत कम है, तो मैं इंटरक्रॉपिंग इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल समझता हूँ। जो किसान छोटी बोक है, लेकिन मेहनत तो बिल्कुल सब में करनी है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने फिर इसमें चारा लगा दिया, सारी की सारी में इसमें चारा था, चेरिया मक्का वगैरह। हाँ, वो चेरी थी, जवार जिसको बोलते हैं। तो पूरी की पूरी चेरी थी, वो इससे भी ऊपर निकल गई थी, बहुत बड़ी बड़ी चेरी थी। तो उसके बाद ये गन्ना थोड़ा सा इसलिए कमजोर सा दिख रहा है क्योंकि चेरी जो थी ना पूरे खेत में भरी हुई थी और इस गन्ने को दबा रखा था पूरी गन्ना। तो फिर भी अभी बहुत अच्छा है। हाँ, अभी भी है, वरना ये बहुत ज्यादा। अगर उस साइड जाओगे जिस साइड चेरी नहीं थी, उसमें करीब 14-16 फुट का गन्ना है। तो इसमें क्या हुआ कि फिर मैंने चेरी ले ली। चेरी लेने के बाद फिर मैंने वापस इसमें रूटावीटर चलाया। BCS का रूटावीटर है मेरे पास में, छोटा सा पावर टिलर, और उस पर फिर मैंने मल्चिंग बिछाई और मैंने ये खीरा लिया है। अभी तक मेरी 2 या 3 तोड़ गई है, उसमें 5,000 रुपये का जा चुका है और उम्मीद है कि 10-15 हज़ार रुपये का ये खीरा चला जाएगा। अभी तो अच्छा चल रहा है दोस्तों। हाँ। ये खीरा भी दिखाओ भाई एक बार। हाँ, ये खीरे का इसमें साइज है। साइज देखो जी। ठीक है। कौन सा भैया? ये नोन्यू कंपनी का ही है, 35 दिन की वैरायटी। अनाउन्यू यानी कि ताइवान का ही है। हाँ, और तरबूज भी इनका ताइवान का था, अनाउन्यू। हाँ। वैरायटी कौन सी थी? वो आरोही थी। वो आरोही थी। और मेरी जानकारी में ये चीज़ बहुत अच्छे से है, जिसने वो तरबूज एक बार खा लिया वो इस तरबूज को लगातार खाया। हाँ, ये मेरे को पता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। वो आए थे लोग, जैसा उसे तरबूज को खाते थे ना, तो फिर ऐसा हो गया था कि हाँ, फिर उन्होंने लाल तरबूज खाना ही छोड़ दिया था। हाँ। क्योंकि मेरा जैविक का प्लांट है, तो ये प्लॉट में जैविक में बायोकेमिकल की खेती है, तो जैविक का स्वाद ही अलग होता है। फिर दूसरी बात, उसमें भी टेस्ट अपना दुगना था। मेरे को पता है कंपनी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे बहुत बार आए, विजिट वगैरह उन्होंने करी, बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करी। विजिट का ऐसा हुआ कि उन लोगों ने ये बोला कि भाई 4 किलो से ऊपर का तरबूज नहीं निकलेगा। मैंने 4 किलो के हिसाब से लगाया। अब जैविक का कमाल ये है कि मेरे पास में कुछ बैक्टीरियाज हैं, गोगरपा अमृत के नाम से है, मैं गुजरात से लाया था। तो उनका कमाल ये था कि भूमि इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई कि 9 किलो का तरबूज निकला। अब वे खुद हैरान रह गए, वहाँ की ताइवान तक की टीम में हड़कंप मच गया कि 9 किलो का कैसे निकल गया, हमारी तो मार्केटिंग खराब हो जाएगी। 25 रुपये किलो का एक तरबूज 4 किलो का निकल गया, 100 रुपये दे के आदमी घर ले जाएगा। उनकी ये मार्केटिंग है, ठीक है। लेकिन वो 9 किलो का निकल गया, इतना बड़ा, उनको आफत मच गई। तो फिर उसके बाद फिर वे सारे कंपनी के वीरेंद्र खोकर जी हैं और उनके कई सारे सेल्स पूरे एरिया मैनेजर हैं जो हाँ, वो सारी कहीं पूरी टीम आई, वो टेस्टिंग करके ले गई। उन्होंने कहा था कि 2 या 3 तरबूज एक निकलेंगे, मेरे उस पर 10-10 भी थे। 10-10 भी थे। इतने ज्यादा जैविक का देखो, तो कुछ भी संभव है भाई, खेती में कुछ भी संभव है। वैज्ञानिक जो हैं वो अपनी जो उन्होंने लगा दिया भाई, उनको तो इसी में बैठ के जो भी मर्जी अपना आंकड़ा दे दिया। लेकिन आप कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकते हो, खेती ऐसी चीज़ है। तो भाई एक फसल आपने तरबूज के लिए बहुत अच्छी रही, उसके बाद भाई ने चेरी वगैरह की व्यवस्था करी। थोड़ा ही कि उससे डिस्टर्ब हुआ क्योंकि चेरी वगैरह इससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई। ये स्पेस बीच का कितना बताया था आपने? 7 फीट का स्पेस। 7 फीट का स्पेस है। और ये खुड से खुड ये गन्ना जो बो रखा है आपने, खुड से खुड ये 30 इंच का है। 30 इंच पे बो रहा है इंटरक्रॉपिंग। अगर इंटरक्रॉपिंग में कोई फसल कर रहा है और बीच बीच में, यानी कि गन्ने का तो एक सीजनल है मामला। मैंने गन्ने के साथ सह फसल नहीं की, मैंने अपनी तरबूज के साथ गन्ना सह फसल में, गन्ने को ही भाई ने सह फसल बना दिया। गन्ना जितना निकल गया वो मील का है, मेरा नहीं है। अनुबंध की खेती है भाई, जो निकल गया ले जाओ, बात खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक। मैं गोद थोड़ी ले रखा हूँ मील वालों ने कि मुझे उसका बॉन्ड भरना ही भरना है। और बाकी बीच में जो जो आप ले रहे हो मेन फसल आपकी, आप ये बता रहे हो, जैसे आप ये लगा रहे हो, आपने तरबूज भी लगाए, चेरी भी लगाई है, उसके बाद में खीरा वगैरह भी आपने लगाया। तो मार्केट में अगर पहुंच रहा है
तो किसान के एक आय का अलग से स्रोत निकल रहा है। बिल्कुल निकल रहा है। मेरा खीरा अभी 20 से 25 रुपए किलो जा रहा है, कभी 20 चला जाता है, कभी 25 चला जाता है। तो थोड़ा सा स्वाद भी है इस खीरे में, टेस्ट है, तो थोड़ा सा 5 रुपए और ज़्यादा बिकता है। और मेरा जो तरबूज था वो मैंने सेल्फ मार्केटिंग की थी, 40 रुपए किलो तक भी गया, 60 तक का भी गया, 50 किलो का भी गया। तो इसे जो है आप सैप फसल में जो आपका भी गन्ना है, इसे आप निकालोगे, फिर वगैरह भी रखोगे आप? नहीं, कुछ नहीं है, अब की बार मैं गन्ना खत्म कर रहे हो। बिल्कुल, देखो गन्ना बिल्कुल छोड़ रहे मैं हैं। इतनी बवाल चीज नहीं कर सकता जो मेरे सिर से ऊपर जा रही हो, और सिर से ऊपर तो वैसी हाँ, चीज बर्दाश्त नहीं कर हाँ, ये एक चीज और मैं बताना चाहूँगा भाई, जो गो कृपा अमृत जो भाई ने बनाया है, गुजरात से लेके आए हैं भाई, खुद किसानों को बांट के आए हैं। तो भाई किसानों के बहुत ही बड़े हमदर्द है, जिन्हें बोल रहे हैं जो खेती करना चाह रहे हैं जैविक। देखो पूर्ण रूप से तो मैं भी नहीं कह रहा ना, भाई कहते हैं इस चीज को, वाकई जहां तक कहीं संभव हो सकता है आप लोग करें। मैं मिट्टी यहाँ की आपको जरूर दिखाना चाहूंगा भाई, एक बार पीछे को चलियो। पानी आ रहा है, असल में पानी आ रहा है, पर मिट्टी देखो यहाँ पे कैसी है, बिल्कुल काली मिट्टी बना रखी है, एकदम भुरभुरी इन्होंने। तो मिट्टी भी बहुत काली है, एक नु पड़ जा जी हाथों पे। बहुत ही शानदार इन्होंने टोटल काम कर रखे, मिट्टी पे कर रहे हैं, यानी कि अपनी जो शक्ति है बिल्कुल मेन। अगर मिट्टी जानदार है, खड़े आदमी को तो, पहलवान को तो बीमारी भी नहीं लगती। अगर मान लिया ये कीट लग रहे हैं किसी के खेत में, तो उनका गन्ना शराब पी का तो आदमी एक रात में पूरे गांव की ऐसी की तैसी मार देगा। दूध पिया हुआ आदमी पूरी जिंदगी चलेगा। ये दूध प्याल लग रहा, मैं इस पर मेरे कीट नहीं लग के देखा। और मैं एक बार मैं कुदरत इमामेक्टिन का एक स्प्रे है, और उसके अलावा इसमें मेटारिज्म बैक्टीरिया के एक स्प्रे मेटारिज्म का है, बाकी नीचे पर डला हुआ था, अदरवाइज कुछ नहीं है। गन्ना मैं आपको ये वाला एक डोल छोड़ते ही दूसरा मेरा प्लॉट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, एक बार रोक लो। खेत है और ये देख लो, ये इसमें मैडे में है गन्ना। इधर से दिखा दो भाई एक बार, आइए जरा एक बार इधर। गन्ने का साइज देखो जी, क्या बम्पर साइज है जिसे बोल रहे हैं। और इधर भी देखो आप साइज गन्ने का, खड़ा करना 130 निकालना 150। ऊपर की तरफ भी दिखाओ एक बार, और ऊपर की तरफ भी बहुत ही शानदार है जैविक का। जो आप, मेरी हाइट 6 फुट है, हाँ मुझे पता है गन्ना 18 फुट का है, लोगों के 30 के हो जाए मुझे नहीं पता, पर मेरी हाइट 6 फुट है, और 6 के बाद जो भी है गन्ना आपका। पर ये गन्ना वहां से आ रहा है, बहुत तिरछा होकर आ रहा है, ये 12 फुट का आराम से है जी। 12 फुट में कोई संकट नहीं होता है गन्ना यार, छत इतनी तो होती है, 12 फीट की छत होती है, छत में अड़ गया तो बस बहुत हो गया गन्ना। अच्छा, इसकी व्यवस्था भैया मुझे और बताओ, किसी दवा वगैरह छिड़काव वगैरह करना पड़ा, किस किस तरह से आपने मैनेज करी है चीजें? टोटल अपना क्या करता हूँ, मेरे पास एक गोकर्पा अमृत का बैक्टीरिया है, मैं पहले जीवामृत भी बनाया, वेस्ट डिकम्पोजर भी यूज किया, लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूंगा तो गोकर्पा अमृत बहुत ज्यादा बेनिफिट है। 77 तरह के बैक्टीरिया सब कुछ रोकथाम कर लेते हैं, ऊपर से भी। हाँ, ऊपर से भी। बाकी और मेरे अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैं वीडियो पे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, बाकी सुंडी वगैरह की व्यवस्था, उस सुंडी वगैरह में, सुंडी वगैरह जो है इसमें सुंडी नहीं डली। 35 दिन की कुल वैरायटी है, ठंड का मौसम है। हाँ जी। प्राकृतिक में कुछ छोड़ दोगे, प्राकृतिक के भरोसे भी चलो। थोड़ा सा भाई, खेती में सबका साथ जाए। एक दो फ्रूट फ्लाई लग गई, सुंडी लग गई, वो कुछ वो खा लेगी, कुछ हम खा लेंगे, बात होगी। अब मैं उसके ऊपर 1000 रुपए की दवाई करूँ सिर्फ उस सुंडी को मारने के लिए, मेरा 1000 का खीरा भी नहीं जानेगा। इससे बढ़िया वो 2 खीरे खाई ले। और ये जो मल्चिंग आपने करके दोनों टाइम कर दी तरबूज के लिए, अभी भी मल्चिंग? बिल्कुल बिल्कुल। तो पन्नी पहली काम आ गई, दूसरी पन्नी लेकर आनी मैंने असल में क्या हुआ, दूसरी पन्नी काम आई है। ये चक्कर ये है कि ज्वार का अब की बार चारे का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा 10,000 रुपए बीघा का रेट, हमारी उधर भी ऐसे। हाँ, भूसा किसी के पास था नहीं, सबके वो योगी सेना जी हैं वो चल रही है, वो तारबंदी है नहीं हमारे खेतों में, तो वो चल गई थी, तो भूसे की कमी हो गई। तो इस वजह से मुझे हटा के ज्वार बोनी पड़ी इसमें पूरे के पूरे में, फिर दोबारा मल्चिंग बिछानी पड़ी। ये मेरा एक्स्ट्रा खर्च था, अदरवाइज ये मल्चिंग 25 माइक्रोन की है, और ये पूरे साल में 3 फसल पे काम करती है। ये और इसमें जो बुआई आपने करी थी, चलो जमीन से तो जो चीजें थी, तो डाई पोटास वगैरह से कोई चीज आपने ले ली? ऑलरेडी आप एक बात तो बताओ, जरूरत ही कहाँ पड़ रही है? मैं उपजाऊ मिट्टी इतनी कर रखी है, मुझे कोई नहीं। अगर आप एक बात देखो, यहाँ पे ये पीली पीली आ रही है, हाँ जी, स्प्रे मारता तो ये पीली पीली छोड़ता क्या मैं? ये सारी काली कर देता मैं। गन्ने के लिए तो करा होगा ना कुछ भी? गन्ने के लिए करा, मैं गन्ने में सारी चीज में बिसल में डाल दी। उसके बाद बुआई के टाइम पे उसके बाद पहले पानी पे यूरिया और माइक्रो न्यूट्रेंट में दिया। उसके बाद फिर कुछ नहीं है इसमें, कोई केमिकल किसी भी तरह का कोई मैं यूज नहीं किया। हाँ, ये है अपने बैक्टीरिया में दिन पर दिन चलाता रहता हूँ, नए नए प्रयोग हैं मेरे, कुछ और बैक्टीरिया वे मैं करता रहता हूँ। पानी के साथ में हर बार इसमें शरबत चलता है। एक बात और छोटी सी मुझे बताओ आप, ये जो आपने बुआई कर रखी है, इसमें रखवाड़ किस चीज की रही है? आदमी की, 2 पैर वाले की, 4 पैर वाले की? इसमें हाँ, वो पूछना पड़े ना, रखवाड़ जानवर का नुकसान हो? 2 पैर वाले का बहुत नुकसान रहा। 4 पैर वाले का नहीं? 4 पैर वाले का नहीं है। देखो, जानवर का कोई नुकसान नहीं रहा। तो बहुत ही शानदार रहा, और लगातार आप इस मॉडल को अपनाते रहेंगे। बिल्कुल। और नेक्स्ट टाइम भाई गन्ना खत्म करके इसी मॉडल पा रहे हैं, ताकि 12 के 12 महीने कुछ ना कुछ
आपने किसान की जेब में कुछ न कुछ आता रहे, कुछ रोज का खर्चे हैं, क्योंकि अब छोटी खेती है तो बहुत ही अच्छी सोच है भाई की। बिल्कुल। अब छोटी खेती में आप ये बताओ, मैं ये 8 बीघे का प्लॉट है, 8 बीघे का एक प्लॉट है, उसमें मैं मान लिया धान वगैरह गेहूं वगैरह कर लिए, अब 8-10 बीघे गन्ना मैंने बो भी लिया, और चलो मैं हंगा लगा के, वैसे तो लोग भाई पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर 100 भी निकाल लिया, एवरेज मान लो 100 भी निकाल लिया, मैं ये हंगा लगा लिया, कितना हो गया, 100 8 800 या 10 में हो गया 1000 बिल्कुल सही कह रहे क्विंटल। 300 का भाव है, 350 का नहीं है। लोग भ्रम में है इस बात के, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। 35 रुपए ठेकेदार लेके जाएगा, 35 रुपए तो ठेकेदार के हो गए, 15 रुपए ढुलाई का खर्चा, 50 रुपए साफ, 30 रुपए 300 रुपए में थारा खर्चा भी है, साल भर वह छाती पर भी खड़ी रहेगी। 10 बीघे में अब 300 रुपए का, तम 3 लाख रुपए का वो है, ये 3 लाख रुपए में जागतों की फीस ही 1.5 लाख रुपए है, तम 1.5 लाख रुपए में अगर घर का खर्च चल सकता हो, और अपनी मजदूरी भी तो है जो खेत में हमने कर रखी, वो अलग से रही, वो अलग है। तो लागत रिकटनी गन्ने में मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं रात भर बैठ के इसमें कैलकुलेशन करके देख ली, सिर्फ इसमें वो बचता है अपनी मजदूरी। जिस आदमी ने अपने आप छोड़ लिया 50 रुपए तो बचा ले जाएगा वो, ठीक है, और जो अपने आप नुड़ा लिया वह मजदूरी बचा ले जाएगा, और कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं। 3.5 रुपए किलो या 3 रुपए किलो मार्केट में इस टाइम कोई ऐसी फसल नहीं है जो 3 रुपए किलो बिक रही है, और वो भी बॉन्ड में उधार। बिल्कुल सही कह रहे जी। और ये 15-20 किलो 30-35 रुपए किलो तो मजे में चल रहा है। और भाई एक बात और बताओ बस छोटी सी, ये जो आपका गन्ना है हरा पत्ता बहुत है, आप वैसे तो आपके क्षेत्र में गन्ना बहुत अच्छा खड़ा है, एक से एक मैं देख रहा हूँ, हाँ। पर ये इस पे भी गोकर्पामृत हाँ, छिड़काव हो। मैं रोहित भाई, ये मैं इसमें मेटारिज्म नाम का एक बैक्टीरिया है, हाँ, ये मैं गोकर्पामृत की स्प्रे नहीं करता जी। तो चक्कर ये है कि हाँ, वो स्प्रे वाले थोड़ा सा मुझे झंझट है हम लोगों को, जैविक कीटनाशक है वो तो, हाँ जैविक कीटनाशक है। अब कोई कीट इसमें लग गया, प्राकृतिक अपना कभी भी संपूर्ण विनाश नहीं होने देती, अगर सुंडी मर सकती तो हर साल ना आती, इतने जहर पड़ने के बावजूद। तो मैं मेटारिज्म नाम का बैक्टीरिया मारा, वो बैक्टीरिया नीचे ही डाल दिया मैं रेते में मिला के पानी में, 1 हफ्ते में वो इस पर जाकर चढ़ जा, जो भी सुंडी होगी वो उसके पेट में घुस जाएगा, पूरा उसमें जीवन चक्र उसी में पूरा करता है वो अपना सर्कल। कोई और कीट आवेगा तो उसमें भी रसायन में क्या है कि एक कीट के लिए अलग दवाई, दूसरे कीट के लिए अलग दवाई, मेटारिज्म के लिए सारे कीट, क्योंकि वो उन्हें खाता है, ठीक है, उसके लिए तो सारे बराबर है, शेर के लिए तो तेंदुआ भी वही काम करेगा, अंदर खा के नष्ट कर देगा, ठीक है। जैसी वो इल्ली नष्ट होगी वो अपने आप भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा, क्यों, उसको भोजन नहीं मिलने का, तो फिर वो दोबारा फिर एक स्प्रे कर दो। तो मैं एक बार इस पर इमामेक्टिन कुदरत का स्प्रे किया था, उसके बाद फिर मेटारिज्म का ही कमाल है कि ये गोला अब तक इतना आ रहा है। बहुत बढ़िया शुरुआत भाई ने कर दी है, और भाई को 2 ही साल हुए अभी खेती में हो, और बाहर भी फिलीपींस में भाई नौकरी करते थे, बाहर से निकल के आए हैं, और बहुत ही नए तरह का प्रयोग कर रहे हैं। अगली बार कुछ अच्छा दिखाओगा इससे भी। अब की बार मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जो इंडिया में किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। देखो जी क्या करके छोड़ेंगे ये पता नहीं, देखी चाहिए। तैयारी है, ब्रूसल स्प्राउट्स लगाए जाएंगे जी। तो मुझे गुलामी पसंद नहीं आ रही कि बोना भी मील के हिसाब से, मील वाले आए थे क्या लगा जी 118 बोलियो और 023 बोलियो, मैं कहा जुत्ती मार दे, मैं देता नहीं बोना को, कोई सा भी, मैं तो वो बोमा जिसमें कीट ना लगते हो, क्या लगा जी वो तो रिकवरी नहीं है उसकी, मगर तेरी प्रॉब्लम है मेरी प्रॉब्लम है, तू जान, क्या लगा ना जी फिर तो ये तो बॉन्ड कैंसिल। मका भाई ये गुलामी मका अंग्रेजों के जमाने में किसी और पर चल रही होगी, मेरे 8 बीघे जमीन है, 14 खाली छोड़ दूंगा, ये धान और वो पूरा पंजाब हरियाणा धान और गेहूं कर रहा, मैं भी वही कर लूंगा, गुलामी बस की नहीं है बिल्कुल भी। तो उसे मैंने भगा दिया था, अपनी मर्जी की फसल है, 38 अब भी लगा रहा, और अगले साल अगर लगाया कहीं जो मेरे दूसरे खेत हैं जिन पर रजभाई का पानी है उनमें मैं गन्ना करूँगा, क्योंकि उनमें मेरे पास कोई चारा नहीं है, मीठा पानी बस यहीं पे है, तो 38 ही करना है। तो एक बात और वो भाई मैं आपसे जो अब इतना कर ही रही है, एक अच्छा सा सुझाव शायद आपको अच्छा लगे, ये इतना ताम झाम करने की बजाय इतना लंबा गन्ना लगा के आपको कभी फायदा नहीं है। आप अगर इसकी जगह 36 गन्ना बोले, 84-36 गुड़ के लिए बहुत बढ़िया गन्ना, गुड़ के लिए भी है, रस में चला जा, हाँ, टाइम से कटा है, पैसे अच्छा में। प्रॉब्लम यह है कि मेरी रस में मार्केटिंग नहीं, अभी मुझे ज्यादा दिन आए हुए नहीं है, तो थोड़ा पकड़ बनेगी तो फिर मैं सारे ये काम कर दूंगा। वो मैंने देखा कहीं जगह 84-36 में इस तरह का प्रयोग लोग बाग कर रहे हैं। अच्छा है सुझाव और पसंद भी है, लेकिन थोड़ी सी मार्केटिंग बनाने में अभी तो मुझे गाँव में सबके नाम भी नहीं पता है। अच्छा देखो भाई अभी भी नहीं है, सारे विचार लगभग रख दिए इन्होंने, कोई चीज छोड़ी नहीं। बाकी भाई किसानों के लिए कोई सुझाव है आपसे? भाई सुझाव ये है किसानों के लिए, भाइयों आपकी प्रॉब्लम आपका उत्पादन बढ़ाना नहीं, आपका खर्चा है, ठीक है, वो खर्चा आप कम करो। अपना खर्चे में ही प्रॉब्लम है कि आप सारी अपनी जो भी कमाई है वो खर्चे में, स्प्रे में,
खाद में वो निकाल दे, आप गोकर्पा अमृत ले जाओ, इतने बढ़िया रिजल्ट है, मैं आपको फ्री दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको आना आपने है और कभी भी आकर फ्री ले जाओ। बल्कि मैं भी खेत पर होना हूँ ना, तो टैंक रखा है, टैंक में से 2 लीटर डाल जाओ, मेरे को फोन कर लियो, मैं बनाने का तरीका और वो बैक्टीरिया ऐसा है सारी जीवन आप पे मरने का नहीं, एक बार आपने जावन है वो एक तरह से मान लो। 77 तरह के बैक्टीरिया हैं उसमें, पूरी जिंदगी नहीं मरने का। 200 लीटर का ड्राम है आपका, और वो आपका खर्चा 50% कम करवा देगा, लिख के मेरे से। लेकिन जैसे कि आपका वेस्ट डिकम्पोजर है और पूसा का कैप्सूल है, हाँ ठीक उस तरह से ये कुछ एडवांस है। ये बहुत ज्यादा एडवांस है उनके मुकाबले। वेस्ट डिकम्पोजर जब जो नया है उसमें 44 तरह के हैं, इसमें फिर भी 77 के हैं, मेरे पास लैब रिपोर्ट भी। ये डबल है जिसकी। हाँ, और इसमें कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं है। कोई किसान भाई बोल रहा है कि भाई बहुत जोर दे रहा, मैं जोर इसलिए दे रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं। कोई भी किसान हो, 1000 किसान 1000 के लिए ही फ्री है। 1 लाख भी आएंगे, मैं 1 लाख को भी दूंगा। भाई खुद अपनी बाइक से गए, बहुत लोगों को देखा, बहुत ही इनोवेटिव फार्मर है, और इनोवेटिव फार्मर से ही भाई की जान पहचान बहुत ज़्यादा है। अभी हमें बहुत जगह जाने का मौका मिलेगा, तो भाई का मैं बहुत बहुत आभार करूँ, भाई ने कीमती वक्त दिया। इसी तरह से किसानों की सेवा में भाई लगे रहेंगे, बहुत ही अच्छे भाव रखते हो। अगली बार फिर इनके पास में कुछ ना कुछ और नया प्रयोग आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो भैया जी आपका बहुत धन्यवाद, नमस्कार।